कहना है कि जैसे फिल्मों में दिखाया था, पुष्पा एक फिल्म आई थी जिसमें दिखाया था कि गाड़ी जो है घाट से उतार कर उसको नदी में डाल देता है, से उसी तरह से दृश्य यहाँ पे था। ये हाईवे कुछ देर पहले ही अमलेश्वर की ओर से बड़ी तेज गति से आई और आप ये जो घाट देख रहे हैं वो घाट में अनियंत्रित होकर ये हाईवे जो है घाट में उतर गई और उतरते हुए सीधा आप नदी के ऊपर गई है। ये गाड़ी आपकी अमलेश्वर साइड से आ रही थी, रायपुर की ओर जा रही थी और जैसे ही ओपन किया जस्ट सेकंड में ही बाजू से मेरे गुजरी है गाड़ी हाईवे। मेरी तो जान ही चली जाती और यहाँ पे कुछ लेडीजें भी बैठी थी, 20-25 लोग बैठे थे, वो लोग के ऊपर से भी ट्रक गई है ऐसे। मैं तो देखा कि ऊपर से उड़ के आया गाड़ी। आज रायपुर के खारून नदी में जो महादेव घाट पर जो पुल देख रहे हैं वहाँ उसके ठीक नीचे आप ये हाईवा को देख रहे होंगे जो नदी में है। ये हाईवा कुछ देर पहले ही अमलेश्वर की ओर से बड़ी तेज गति से आई और आप ये जो घाट देख रहे हैं वो घाट में अनियंत्रित होकर ये हाईवा जो है घाट में उतर गई और उतरते हुए सीधा आप नदी के ऊपर गई है। आप देख रहे हैं कि पूरा हाईवा जो आधा डूबा हुआ है और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि हाईवा बड़ी तेज गति से थी जो अमलेश्वर से रायपुर की ओर आ रही थी और ड्राइवर नशे में था, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से गाड़ी चल रही थी। और एक जो घाट के पास ही एक पान ठेला है, उस पान ठेले को भी ठोकते ठोकते बचा और फिर अनियंत्रित होकर इस नदी पे यहाँ पर गिर गया। हमारे साथ और प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे मौजूद है जिनका पान ठेला था और जिसको गाड़ी जो ठोकते ठोकते बची है। क्या देखा आपने, कहाँ से आ रही थी गाड़ी, किस गति में थी, क्या देखा? ये गाड़ी आपकी अमलेश्वर साइड से आ रही थी, रायपुर की ओर जा रही थी। मैंने शॉप ओपन किया, अपना शॉप जैसे ही ओपन किया जस्ट सेकंड में ही बाजू से मेरे गुजरी है गाड़ी हाईवे और ड्राइवर बहुत ज़्यादा पिया हुआ था। बता रहे थे कि वहाँ पीछे से भी किसी को ठोकते हुए आया था, वो अनकंट्रोल में थी उसकी गाड़ी और वो एकदम सही था ड्राइवर, बस उसने बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ था। अच्छा बताओ, जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में फिर ड्राइवर कहाँ था और कितने लोग थे हाईवे में सवार, और कितने लोग थे और ड्राइवर फिर कैसे बाहर निकला, क्या पता चला? ट्रक में तो एक ही इंसान था जो ड्राइवर था, जो पिया हुआ था और कोई नहीं था। यहाँ पे पचरी में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मैं अकेला बस नहीं था। मैं तो अगर मेरे को लगती गाड़ी तो मेरी तो जान ही चली जाती। और यहाँ पे कुछ लेडीजें भी बैठी थी, 20-25 लोग बैठे थे, वो लोग के ऊपर से भी ट्रक गई है ऐसे। वो सीढ़ी में बैठे हुए थे, उसके ऊपर से ही गई है वो। उसके बाद क्या हुआ, ड्राइवर कैसे निकला बाहर? ड्राइवर खुद तैर के निकला है, वो तो होश में था, पिया हुआ था बहुत ज़्यादा, वो किसी को कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। अभी कहाँ है ड्राइवर? ड्राइवर को पुलिस आई थी, पुलिस लेकर गई है। क्या कुछ देखे आप, क्या देखे? मैं तो देखा कि ऊपर से उड़ के आया गाड़ी। ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे, भगो भगो, ऐसा लग रहा। बहुत ज़्यादा कि गाड़ी को देखने का हालात ही में। चलो, तो आपने देखा कि जो यहाँ लोग मौजूद थे उनका कहना है कि जैसे फिल्मों में दिखाया था, पुष्पा एक फिल्म आई थी जिसमें दिखाया था कि गाड़ी जो है घाट से उतार कर उसको नदी में डाल देता है, से उसी तरह से दृश्य यहाँ पे था। और इसको देखकर जो आसपास के लोग थे वो काफ़ी घबरा गए थे। और आप देख रहे हैं कि इसको देखने के लिए भीड़ भी उमड़ी है। ये रायपुर से अमलेश्वर जाने वाला जो महादेव घाट पर खारून नदी पर जो पुल बना हुआ वो पुल है, वहाँ पर देखने वालों की भीड़ उमड़ी है और आसपास के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए। और इनका कहना है कि जिस तेज गति से ये हाईवा आ रही थी उससे ऐसा लगता है कि अगर ये और बहुत सारे लोगों को चपेट में ले सकता था, मगर इसकी चपेट में कोई नहीं आया। मगर हाँ, घाट से होते हुए गाड़ी नदी पे जरूर गिरी है। और जो जानकारी मिली है कि उसके बाद जो ड्राइवर है, हाईवा का जो ड्राइवर है, वो खुद ही तैर कर बाहर निकला, काफ़ी पिया हुआ था, यहाँ पर थोड़ी देर लेटा रहा और फिर वो थाने लेकर उसको गए हैं, ये जानकारी मिली। ये ड्राइवर अभी ठीक है, हल्का फुल्का उसको गाड़ी में कहीं धक्का लगा, उसमें चोटें आई है, हल्का फुल्का लगा है, तो उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाए हैं उसको। और दाहिने साइड से आके वो घुसा है, हाईवा का चालक है और बाकी तो सब ठीक है। अब वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, कि हमको तो नहीं लगा कि वो नशे में है। नहीं, किसी को नहीं ठोका नहीं है, वो स्वयं आके गाड़ी से घुसा है उसे नदी की में से। और ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था उसमें, सब न किसी को और अन्य लोगों को चोटें नहीं आई हैं। तो हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।